देखो पॉली का मतलब क्या होता है। पॉली का मतलब ये होता है किसी भी चीज को ना, मतलब कोई भी चीज जो ना एक से अधिक फॉर्म में अवेलेबल हो। जैसे कि तुम्हारा देखो लकड़ी को, देखो लकड़ी को, अगर लकड़ी को देखो तो लकड़ी का हम टेबल बना सकते हैं ना, और इसका हम बेंच भी बना सकते हैं आई थिंक, है ना, और इसका हम बेड भी बना सकते हैं, है ना। तो सेम ही लकड़ी देखो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में आ गई ना। तो एक्चुअली कोई भी चीज प्रोग्राम जो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से एप्लीकेबल है ना, उसी को पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। आ रही बात समझ में? सही, यस नो? नो सर, सर एक्सप्लेन करिए। यस सर। देखो कोई भी चीज जब एक से अधिक तरह का इंफॉर्मेशन देती है तो उसको पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। जैसे लकड़ी है, लकड़ी का ही टेबल बन गया, लकड़ी का टेबल भी बन गया, और लकड़ी का बेंच भी बन गया, लकड़ी का बेड भी बन गया, है कि नहीं। तो एक ही लकड़ी का कई चीज बन गया ना, है कि नहीं। तो इसको बोलेंगे पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, जब कोई भी प्रोग्राम एक से अधिक बिहेवियर शो करेगा तो क्या बोलेंगे उसको? उसको बोलेंगे पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, पॉलीमॉर्फिज्म। आ गई बात समझ में? एक मिनट रुको, मैं आ रहा हूं। यस यस सर। सर। ठीक है, समझ में आ गया? ये होता है तुम्हारा पॉलीमॉर्फिज्म। देखो पॉलीमॉर्फिज्म का जो पाइथन में है वो कई तरीके हैं। जैसे कि एक तो तुम्हारा होता है डक टाइपिंग। ठीक है, चलो इसको स्क्रीन शेयर कर रहे हैं ना, यहाँ देखो, ये देखो, ये चार तरीके। एक होता है डक टाइपिंग बोलते हैं एक को बोलते हैं ऑपरेटर ओवरलोडिंग, ध्यान से देखना। एक को बोलते हैं मेथड ओवरलोडिंग, और एक को बोलते हैं मेथड ओवर राइटिंग। तो पॉलीमॉर्फिज्म में बताया कि एक ही चीज एक से अधिक बिहेवियर शो करे, है ना, उसको बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। अब देखो एक चीज यहां पर लिखा है मेथड ओवर राइडिंग। क्या तुम लोग सबको पता है मेथड ओवर राइडिंग? अरे इनहेरिटेंस में बताया ना मेथड ओवर राइडिंग। नहीं। यस सर। भूल गए क्या? यस इनहेरिटेंस याद करो ना। यस उसमें सर। एक फंक्शन जो है वो पेरेंट्स में हो, और एक फंक्शन चाइल्ड में हो, यही तो ओवरराइड होता है। सेम फंक्शन नेम। भूल गए ना तुम लोग? पढ़ते नहीं हो तुम लोग यार, सब भूल गए ना। मान लो यहाँ पे क्लास ए है और इसका नाम है डिफ शो, और ये शो सेल पास किया, और यहाँ पे शो कर रहा है प्रिंट नेम, नेम। फिर एक क्लास बी है और इसमें ए पास कर रहे हैं, फिर यहाँ भी शो है, और यहाँ पे प्रिंट कर दिया इंडिया। तो चाइल्ड का ऑब्जेक्ट इसको कॉल करेगा और पेरेंट्स का ऑब्जेक्ट इसको कॉल करेगा, हाँ कि ना? यस सर। यस ठीक है, तो जब करेगा तो ये तो शो करेगा नेम और ये शो करेगा इंडिया। मतलब सेम ही फंक्शन नेम है शो, लेकिन दो बिहेवियर शो कर रहा है। एक जगह पे इंडिया दे रहा है और जगह पर नाम दे रहा है। यही तो पॉलीमॉर्फिज्म है। तो इसका मतलब मेथड ओवरराइडिंग भी एक तरह से पॉलीमॉर्फिज्म का ही एग्जाम्पल है। आया समझ में? बोलो हाँ, समझ में आ गया? यस सर। किसी किसको नहीं आया समझ में आया? नहीं समझ में तो पूछ लो। जबरदस्ती सर। नहीं समझ में आया तो फिर से पूछ लो। सर एक बार फिर से बता दीजिए क्योंकि हाँ देखो फिर से बता रहा हूं। ये बताओ मेथड ओवरराइडिंग पहले बताओ, समझ में आया था ओवरराइडिंग इनहेरिटेंस में? यस सर। ठीक है, अगर इनहेरिटेंस में मेथड ओवरराइटिंग समझ में आया था तो सोचो ओवरराइटिंग क्या था कि सेमी मेथड नाम क्लास में भी हो और सेमी मेथड नेम चाइल्ड में भी हो, था कि नहीं था? यस सर। तो जब वही मेथड नेम है सो, और फिर इधर भी सो ही नेम है, और यहां पे प्रिंट है मान लो इंडिया, और यहां पे प्रिंट है पाकिस्तान, तो जब इसको कॉल करोगे तो पाकिस्तान शो होगा और इसको कॉल करोगे तो इंडिया शो होगा। लेकिन नाम दोनों का एक ही है, फंक्शन एक ही है, क्योंकि नाम तो एक ही हो गया ना।
तो जब नाम एक ही हो गया तो ये तो मेथड इंटेंस हो गया, लेकिन एक ही नाम जो है वो दो बिहेवियर शो कर रहा है, एक बार इंडिया प्रिंट कर रहा है, एक बार पाकिस्तान प्रिंट कर रहा है। और पॉलीमॉर्फिज्म क्या था कि एक चीज जब एक से अधिक बिहेवियर शो करे उसको पॉलीमॉर्फिज्म कहेंगे। आया समझ में? अभी भी नहीं आया? आ गए सर, आ गया। आ गया सर। जो ही समझ में आया? सर ठीक है, अब देखो ये हो गया, ठीक है, डन। अब दूसरे एग्जांपल देखो, दूसरा है मेथड ओवर, लीड हो गया मेथड ओवरराइडिंग। चलो बात करते हैं ऑपरेटर, इस वाले को, दूसरे, ये चौथा हो गया मेथड ओवरराइडिंग हो गया। अब बात करते हैं मेथड ओवरलोडिंग का। चलो ये भी बहुत सिंपल है, जरा सोच के बताना। 2+3 क्या आएगा? 5 आएगा। बोल भी नहीं पा रहे हैं सब। 5 चलो अब यहां पर लिखा है मैंने a प्लस b, क्या आएगा? ए बी आएगा भाई। ये देखो एक ही प्लस है, उस प्लस को हम यहाँ पर इंटीजर ऐड कर रहा है और यही प्लस यहाँ पर स्ट्रिंग ऐड कर रहा है। मतलब एक ही प्लस जो है वो एक से अधिक बिहेवियर शो कर रहा है। इसका मतलब ये ऑपरेटर ओवरलोडिंग इसी को बोलते हैं, और ये एक तरह से पॉलीमॉर्फिज्म हो गया, क्योंकि एक ही चीज एक से अधिक बिहेवियर शो कर रहा है। आई बात समझ में? नहीं आई? तुम्हें तो बस ध्यान रखना है क्या, कोई भी एक चीज Yes, एक से sir. अधिक बिहेवियर हाँ शो कर सर, रहा हाँ है, सर। अगर शो कर रहा है तो काम खत्म, और ये पॉलीमॉर्फिज्म है कि नहीं? सही, यस नो? है? यस सर, यस सर। ठीक है भाई, तो इसका मतलब दो चीज हो गया। सर क्या कर रहे हो? सर नहीं ये ऑपरेटर वाला जो है, हाँ सेकंड वाला, हाँ हाँ इसमें 2+3 आपने किया तो 5 हो गया था। हाँ हाँ तो हाँ 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 हाँ, बिल्कुल सही। देखो इधर, इधर देखो, यहाँ पे किया प्रिंट 4+5, आउटपुट क्या आएगा जी? 9 आएगा। लेकिन अगर मैं लिखूं प्रिंट 9 A+C, A+B तो क्या आ जाएगा? AC आ जाएगा। तो यहाँ पे ये C प्लस तो जो है वो इंटीजर की तरह काम कर रहा है। यहाँ पे प्लस जो है वो इंटीजर को ऐड करने का काम कर रहा है, और यहाँ पर स्ट्रिंग को एक में मिला रहा है, मर्ज कर रहा है। तो यही प्लस तो एक ही है ना, लेकिन यहाँ अलग बिहेवियर शो कर रहा है, यहाँ अलग बिहेवियर शो कर रहा है, तो पॉलीमॉर्फिज्म हो गया। आई बात समझ में? नहीं आई? इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ऑपरेटर, यस सर आप ऑपरेटर ओवरलोडिंग। ठीक है, डन, ओवरलोडिंग। क्लियर? तो दो चीज हो गया, एक तो ऑपरेटर ओवरलोडिंग हो गया, एक मेथड ओवरराइडिंग, नॉट ओवरलोडिंग, ओवरराइडिंग, दो चीज हो गई। ठीक है, अब देखो एक चीज और है यहाँ पे, तीसरा है मेथड ओवरलोडिंग। मेथड ओवरराइडिंग नहीं, ओवरराइडिंग हो गई, ओवरराइडिंग तो इनहेरिटेंस वाला हो गया। लेट्स टॉक अबाउट मेथड ओवरलोडिंग। देखो मेथड ओवरलोडिंग ना पाइथन में डायरेक्टली एग्जिस्ट ही नहीं करता। एक्चुअली क्या है ना, देखो एक दिन ना वो क्या नाम, आकांक्षा बोली भी थी, अगर तुम्हें याद होगा तो, कि पाइथन में ना एक ही फंक्शन नेम से, मान लो तुमने ऐसे कर दिया, मान लो तुम ऐसे देखो, डिफ f1 a, b प्रिंट a+b, और एक दूसरा फंक्शन बनाओ डिफ f2 a, b, c प्रिंट a+b+c, सॉरी f1 नॉट f2। अब मैं यहाँ पे, अब देखो ये प्रोग्राम ऐसे लिखा होता, और अगर मैं यहाँ पे f1 कॉल करूंगा तो किसको देगा? इसको देगा या इसको देगा? बताओ जरा, इसको देगा या इसको देगा? फर्स्ट वाले को सर। अरे गधा हो क्या, x=5 और x=10, अब x की वैल्यू क्या होगी? हाँ 10 हो गई सर। 10 हो गई ना। तो वैसे ही अगर एक ही फंक्शन, चलो 10 करके होगी। देख लो, करके देख लो, अगर समझ में नहीं आ रही बात तो यहाँ से देख लो, तुरंत करके देखना चाहिए। लिखो यहाँ पर डिफ f1, और यहाँ पे कुछ पास नहीं करते, सीधे लिखते हैं यहाँ पे प्रिंट इंडिया, और फिर एक और f1 बनाते हैं, डिफ f1, और यहाँ पे लिखते हैं प्रिंट दिल्ली। इसको रन करते हैं और जरा f1 को कॉल करते हैं। f1 को कॉल करो, देखो क्या आया, दिल्ली आया ना।
क्योंकि सेम फंक्शन नाम हो गया ना। तो पाइथन में ओवरलोडिंग इसीलिए डायरेक्टली मेथड ओवरलोडिंग जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, ठीक है। क्योंकि अगर देखो मैं ऐसे करता, अगर ध्यान से देखो, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, इसमें दो वेरिएबल पास करता हूँ एक्स कोमा वाई, ठीक है, और यहाँ पे लिखूं प्रिंट एक्स प्लस वाई, और यहाँ पे पास करूं एक्स कोमा वाई कोमा जेड, और यहाँ पे लिखूं एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अब देखो अगर मैं यहाँ पर F1 में दो नंबर भेजूं 2,3, तो यहाँ पे क्या आएगा, ध्यान से देखते रहो, थोड़ा रन नहीं हुआ, एरर आ गया, क्योंकि वो इसको नहीं ले रहा है ना भाई, वो इसको मांग रहा है, तो कह रहा है एक और वेरिएबल दो। मैं अगर इसको अंदर 1 भेजूं तो ये वर्क कर जाए। What happened? सर वाई कॉमा जेड रहेगा। सॉरी, यहाँ पे वाई कॉमा, सर ये तो गलत मैंने कर दिया, जेड। हाँ ठीक है, देखो डन हो गया। लेकिन अगर इसको हटा दिया जाए, देखो एरर आ गया, क्योंकि वो कह रहा है कि जेड भी दो। ऐसा क्यों? क्योंकि ये अपडेट हो गया। बट जावा अगर होती है ही ना, तो मैं यहाँ पे करा तो ऑटोमेटिकली वो इसको कॉल करती है, अगर दो नंबर देता तो, और 3 देता तो इसको कॉल करती। तो उसको बोलते हैं कि फिर वो पॉलीमॉर्फिज्म दिखा रहा है, एक ही फंक्शन दो तरह का बिहेवियर शो कर रहा है F1। लेकिन यहाँ पर नहीं शो कर पा रहा है, क्योंकि वो पाइथन जो है वो अपडेट कर देगा, केवल केवल वो इस वाले को लेगा, इस वाले को। तो यहाँ हमें मजबूरी में 5 या कोई नंबर एक देना पड़ेगा। समझ में आया? तो मेथड ओवरलोडिंग जो है वो पाइथन में डायरेक्टली एग्जिस्ट नहीं करता। से यस नो। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से इंटरव्यू तो में। सर फिर होता है हाँ सर ये क्या 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 क्या? फिर एग्जिस्ट हाँ कैसे बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बोला इसने कि एग्जिस्ट कब करता है। हम खुद से बना देंगे। देखो कैसे, अगर मैं इसको ऐसे करता हूँ, ऐसे कर देता हूँ, मैं इसको लेता हूँ एक्स वाई जेड, और मैं जेड को 0 कर दूं, ठीक है। प्रिंट अब यहाँ पर लिखता हूँ, देखो ध्यान से, इफ जेड इज इक्वल टू 0, प्रिंट एक्स प्लस वाई, एल्स प्रिंट एक्स प्लस वाई प्लस जेड। इसको हटाया जाए, देखो इधर, ये हमने खुद ही बना दिया, हमने दिमाग लगा दिया कि जेड को यहाँ पे डिफाइन कर दिया, जेड इक्वल टू 0 कर दिया। अब जेड की वैल्यू पास नहीं करोगे तो बाय डिफॉल्ट 0 ले लेगा, और पास कर देगा तो ये ऐड हो जाएगा। तो अब ये हो गया मेथड ओवर, मतलब ये हो गया पॉलीमॉर्फिज्म, इसको बोलते हैं मेथड ओवरलोडिंग। तो मेथड ओवरलोडिंग पाइथन में डायरेक्टली नहीं होता, इनडायरेक्टली हम बनाते हैं। मैंने यहाँ बना दिया दिमाग लगा करके। आई बात समझ में? बहुत लोग समझ में नहीं आई होगी बात, ये कि सबको आ गई? भाई सर समझ गए। समझ गए? बहुत बढ़िया बात आ है, गया सर। बहुत बढ़िया। इसका मतलब हमारे पास 4 तरीके हैं पॉलीमॉर्फिज्म पाइथन के। ऑपरेटर ओवरलोडिंग, वही प्लस वाला जो बताया, मेथड ओवरलोडिंग ये हो गया, और मेथड ओवरराइटिंग जो इनहेरिटेंस में पढ़ाया। क्या ये चार तीनों चीज क्लियर हुआ? डक टाइपिंग अभी रहने तो बता रहा हूँ क्या होता है। क्या ये तीनों चीज क्लियर हुआ? से यस नो। जी सर हो गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब आओ जरा डक टाइपिंग पे। सर हाँ बोलो अच्छा बोलो बोलो, क्या कर रहे हो? सर ऑपरेटर ओवरलोडिंग में बस प्लस यूज कर सकते हैं। मल्टीप्लाई भी करके देख लीजिए, क्या बात कर रही हो, मैंने बताया है आज पैटर्न बनवाया था। 2 × 3 कितना आएगा? 6। अब जरा सा ऐसे कर लो तो 2 × a कर लो, क्या आ गया? 2 बार a आ गया, ये बताया नहीं था? देखो मल्टीप्लाई ही किस तरह की है कि नहीं? आया समझ में? नहीं आया बोलो। यार सर थोड़ा बहुत सर नहीं आया, एक बार फिर से बता दीजिए। आकांक्षा कुमारी, 2 में 3 से गुणा किया तो क्या आया? 6 आया। 6 सर ये तो पता है मुझे। और 2 को a से गुणा किया 2 बार a आ गया। यस सर। ऑपरेटर तो मल्टीप्लाई का साइन ही रहा ना, लेकिन यहाँ इंटीजर मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे 2 बार a आ गया, तो अच्छा बिहेवियर सर। अलग अलग हो गया ना। नहीं मुझे लगा 2a आना था, तो ये a कैसे आ गया, इसलिए मैं कंफ्यूज हो गई। अच्छा कोई बात नहीं, आया समझ में अभी? यस सर। बहुत बढ़िया।
ठीक है भाई, डन, क्लियर हो गई बात, समझ में आ गई यार। तो ये था, बहुत ही सिंपल सी चीजें थी, ठीक है, वेरी सिंपल चीजें थी यार। क्या चल रहा है समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, डन। अब देखो बात करते हैं डक टाइपिंग की, बहुत इंपॉर्टेंट डक टाइपिंग। एक्चुअली ना पूरा गेम डक टाइपिंग का ही है। देखो इधर, तुम लोग पढ़े भी होगे, पढ़ाया भी हूँ इस चीज को, कुछ नहीं, देखो इधर ध्यान से। देखो इधर ध्यान से, मैं यहां पर लिखता हूं ना x इज इक्वल टू ए, ठीक है, नहीं सॉरी, x इज इक्वल टू 10। अच्छा, इसका टाइप क्या होगा बताना जरा। इंटीजर होगा, ठीक है क्या? से यस नो। यस सर। अब मैं इसी x को सर, अगर इंडिया लिख दूं तो क्या आएगा? अगर इंडिया लिख दूं तो क्या आएगा? स्ट्रिंग हो गया है। मतलब देखो ये कितना स्ट्रिंग आएगा सर। हाँ, तो स्ट्रिंग आया ना यहाँ पे। तो कितना डायनामिकली हमने टाइप चेंज कर दिया वेरिएबल का। ऐसा क्यों हो पाया, सोचो जरा, जरा ध्यान से देखो। अगर मैं एक क्लास बनाता हूं छोटा सा, देखो इधर, यहां देखो ध्यान से, मैं एक क्लास बनाता हूं, क्लास ए, और उसके अंदर कुछ भी लिखता हूं, सीधे लिखता हूं पास, ठीक है, और मैं एक ऑब्जेक्ट बनाता हूं के इज इक्वल टू ए, ठीक है, और इसका टाइप चेक करता हूं, प्रिंट टाइप ऑफ के। ध्यान से देखो क्या टाइप आया इसका, ए आया, ए टाइप आया ना भाई, देखो ना, ए टाइप आया ना इसका के का। हाँ सर। अब मैं एक और क्लास बनाता हूँ, हाँ सर। यस मैं अब सर। एक और क्लास बनाता हूँ बी, देखो इधर बी, बी बनाया। अब मैं के को बी असाइन करता हूँ। अब देखो डायनेमिकली ये बी हो गया इसका क्लास, अब सॉरी टाइप के का, है ना। एक्चुअली पाइथन में ना क्या हुआ, ध्यान से समझो इस बात का, क्योंकि ये के क्या है, ऑब्जेक्ट है, एक बार ए का एक बार बी का, है ना ऑब्जेक्ट, तो है कि नहीं के ऑब्जेक्ट ए का बी का, बोलो है। सर है सर। हाँ, यस तो सर। है देखो सर। क्या होता है कि जैसे कोई भी क्लास है, अगर हम उसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो उसका टाइप वो क्लास का ही टाइप हो जाता है। लेकिन चाहे सी प्लस प्लस से जावा हो, कहीं भी हो, हम वो टाइप बनाते, जब ए को वो ऑब्जेक्ट बनाते हैं उस क्लास का, तो हम उसका टाइप जो है ना पर डिसाइड करते हैं। जब बनाते हैं ऑब्जेक्ट तब वो टाइप बनता है, सी प्लस प्लस में, जावा में भी। पाइथन में क्या हुआ, सब कुछ को क्लास बना दिया गया और हर चीज ऑब्जेक्ट है, इसीलिए वो हर चीज के लिए हमें वो इनिशियलाइज करने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है। जैसे यहाँ पे के को हमें इनिशियलाइज करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, सीधे हमने बी दिया बी टाइप हो गया, ए दिया ए टाइप हो गया। तो वैसे ही पाइथन में इंटीजर स्ट्रिंग सब कुछ क्लास है, तो जैसे ही हमने इंटीजर बनाया ऑटोमेटिकली वो इंटीजर ले लिया, और जब क्लास बनाया तो सॉरी, जब उसको हमने स्ट्रिंग बनाया तो स्ट्रिंग ले लिया, क्योंकि सब कुछ ऑब्जेक्ट बन गया, क्योंकि सब कुछ क्लास है यहाँ पे। आया समझ में बात? यस सर। बहुत बढ़िया, यही डक टाइपिंग है। आया समझ में? तो देखो पॉलीमॉर्फिज्म तुम्हारे 4 तरह के बने एक्चुअली, फिर से बात समझ लो, कोई पूछेगा इंटरव्यू में, तो पॉलीमॉर्फिज्म जो है पाइथन में 4 तरीके से शो करते हैं। तुम्हारे पॉलीमॉर्फिज्म है वो 4 तरीके से शो करता है। एक को बोलते हैं तुम्हारा डक टाइपिंग, क्या डक टाइपिंग, जो अभी बताया तुम्हारा, डायनामिक ऑफ वेरिएबल, ठीक है। एक है तुम्हारा ऑपरेटर, ऑपरेटर ओवरलोडिंग, जो वही प्लस था या फिर मल्टीप्लाई वाला था। तीसरा आया मेथड ओवरलोडिंग, मेथड ओवरलोडिंग डायरेक्टली पाइथन में नहीं होता है, इसलिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है कोई, ये डायरेक्टली पाइथन में नहीं होता है, इनडायरेक्टली हमने बनाया, अभी बना के हमने दिखाया था। और फिर चौथा जो है तुम्हारा, चौथा जो है वो क्या है, मेथड ओवरराइडिंग, जो कि हमने पढ़ा था कहाँ पे, इनहेरिटेंस में। तो ये पॉलीमॉर्फिज्म है, बहुत आसान है पॉलीमॉर्फिज्म। समझ में आया पॉलीमॉर्फिज्म? बोलो हाँ ना, बोल दो हाँ, ना भी बोल सकते हो, बोलो। आ गया। आ गया तो सर। बहुत, हाँ बोलो, आ गया सर। हाँ बोलो, जिसको डाउट है पूछो, क्योंकि मैं ज़्यादा पढ़ाऊंगा नहीं आज, मैं बहुत थका पड़ा हूँ, बस मुझे क्लास लेनी थी, और इससे पूछना था कि इसका इंटरव्यू कब है। तो बताओ फटाफट।
सर ड्यूक टाइपिंग बता दीजिए फिर से। हाँ, क्या क्या चीज फिर से बोलो? सर वो जो डक टाइपिंग आपने बताई है वो हाँ, फिर से बता दीजिए। एक मिनट। डक टाइपिंग चलो एक बार और देख लो यार। डक टाइपिंग क्या है आकांक्षा? डक टाइपिंग कुछ भी नहीं है। डक टाइपिंग का मतलब ये होता है डायनेमिकली जो है वो इनिशलाइज किया जाए, ठीक है। जैसे कि तुमने लिखा x इजिकल टू 10 और लिख दिया x इजिकल टू a, तो क्या हुआ, एक बार यही लिखा, अगर इसका टाइप देखा जाए तो इंटीजर रहा और इसका देखा जाए तो स्ट्रिंग हो गया, और ये डायनेमिकली बदल रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? जैसे तुम कोई क्लास लिखते हो, क्लास ए, और इसका तुम ऑब्जेक्ट बनाओ, तो ये केक का टाइप ऑटोमेटिकली ए हो जाएगा। लेकिन तुम फिर से एक क्लास बी बना दो और अब के को बी कर दो, तो इसका टाइप बी हो जाएगा, और इनिशलाइज भी नहीं करना पड़ता। और पाइथन में तो शुरू से हम इनिशलाइज कर ही नहीं रहे हैं। तो वैसे यहाँ पर जब x इजिकल टू 10 लिया तो इंटीजर हो गया, क्योंकि इंटीजर एक क्लास था। जब x इजिकल टू ए लिया तो स्ट्रिंग बन गया, क्योंकि वो स्ट्रिंग एक क्लास था। तो पाइथन में हर चीज जो है वो क्लास है, और जो भी हम लिख रहे हैं वो ऑब्जेक्ट है। इसीलिए यहाँ कोई भी चीज इनिशलाइज करने की जरूरत नहीं पड़ रही है, इसी को डक टाइपिंग बोलते हैं। ठीक है कांचा, क्लियर? समझ गई सर। हाँ, अभी भी समझी हो नहीं वैसे, लेकिन एक बार वीडियो रिकॉर्डिंग देख लोगे तो समझ जाओगे। ठीक है, नहीं मैं समझ गई मैं। अच्छा, वेरी आपने गुड। वो डायनामिक वाला वर्ड बोला ना तो उससे समझ गई मैं। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए भाई, तो कल अपन क्लास करेंगे, कल फाइल हैंडलिंग पढ़ेंगे, ठीक है। आज मैं थोड़ा सा ठीक नहीं हूँ, मतलब ठीक क्या, मतलब पढ़ाना नहीं था मेरे पास।